राधे राधे। जीवन में परमात्मा कितनी बार अलग अलग रूप में हमारे पास आते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन हम उन्हें देख सुन नहीं सकते। यदि हम साधना करें और भगवान की कृपा हो तो शायद कुछ क्षणों के लिए दिव्यता प्राप्त हो जाती है और हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आज लोग मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान अगर हमारा ये काम हो जाए तो हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। सच्चे मन से पुकारने की देरी है, भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसी तरह भोग विलास में रथ विष अरा गयों को भगवान की कोई भी कथा तृप्त नहीं कर सकती। भगवान को नारियल, फूल, फल, मेवा, पैसे नहीं चाहिए। वो तो सिर्फ आपके प्रेम के भूखे हैं। मनुष्य तो ये सब चीज़ें अर्पित कर देते हैं, लेकिन शायद अपना प्रेम अर्पित नहीं कर पाते। अपने जीवन में अपने विवेक को सदा साथ रखना चाहिए, क्योंकि हम परिस्थितियों के अनुसार विवेक का प्रयोग ना कर दूसरे के कष्टों को बढ़ावा देते हैं और स्वयं भी उसके निंदा पात्र बनते हैं। जैसे मनुष्य को अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार आत्मा को देखने के लिए मन रूपी दर्पण की जरूरत होती है। भक्ति में ही तो वो शक्ति है जो भगवान को अवतार लेने के लिए मजबूर कर देती है। कथा सुनना भी एक प्रकार का तप ही है, क्योंकि जो लोग कथा सुनते हैं उनके कष्ट अवश्य ही दूर होते हैं। अगर मनुष्य के कर्म अच्छे होंगे तो भगवान का साथ उन्हें अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं तो उनका साथ भगवान स्वयं देते हैं। इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखता है तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से उन बातों को जानेंगे जिससे आप एक ऐसी सोच विकसित कर सकते हैं जिससे आप अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेंगे और जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। एक समय की बात है, एक गुरु और एक शिष्य कहीं साथ में जा रहे थे। चलते चलते वो दोनों एक बड़े से खेत के पास पहुंचे। उन दोनों को बहुत प्यास लग रही थी। तब उन्होंने देखा कि खेतों के बीच उन्हें एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। अब गुरु और शिष्य दोनों ही उस घर पर पहुंच गए और घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। तो थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है, जिसके साथ में उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे भी आते हैं, जो बहुत गरीब दिखाई देते हैं और बहुत फटे पुराने कपड़ों में होते हैं। ये देखकर गुरुजी उन्हें विनम्र आवाज़ से कहते हैं कि क्या हमें पानी मिल सकता है? बहुत जोर की प्यास लगी है। ये सुनकर वो व्यक्ति अंदर जाकर पानी लेकर आता है, जिसे गुरुजी और उनका शिष्य पी लेता है। फिर अचानक गुरुजी उस व्यक्ति से कहने लगते हैं कि आपका खेत तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध दे देती है। वही दूध बेचकर हमें कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे हमारा घर चलता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है। तब गुरुजी ने सोचा कि क्यों ना हम आज की रात्रि यहीं रुक जाएं। उसके बाद गुरुजी ने उस व्यक्ति से रुकने की अनुमति मांगी और वो व्यक्ति अनुमति दे भी देता है और गुरुजी वहीं रुक जाते हैं। गुरुजी रात में नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज़ देते हैं कि इधर से चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इसकी भैंस को भी साथ में ले जाकर जंगल में छोड़ देंगे। लेकिन गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़ी समय के लिए तो शायद शिष्य को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ये तो वही गुरु है जो उसे इतना ज्ञान दिया करते थे। वो बताते थे कि चोरी करना तो सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन शिष्य गुरु की बात को टाल नहीं सकता। उसके बाद वो शिष्य और गुरु दोनों उस भैंस को लेकर जंगल की तरफ निकल गए और उस भैंस को जंगल में ले जाकर उस जगह पर छोड़ देते हैं जहाँ से उसका वापस आना बहुत मुश्किल था। उसके बाद वो गुरु और शिष्य वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन शिष्य के मन में ये बात हमेशा खटके जा रही थी कि आखिर गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। 10 वर्ष गुजर जाने के बाद वही शिष्य एक बड़ा गुरु बनता है। तो एक दिन अचानक उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना उस व्यक्ति से दोबारा मिला जाए जिसकी भैंस हमने जंगल में छोड़ दी थी।
देखते हैं जाकर उसकी क्या हालत है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी कुछ आर्थिक मदद ही कर देंगे ताकि उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल बन सके। उसी विचार को लेकर वो वहाँ से निकल गया और कुछ समय बाद ही उस व्यक्ति के पास पहुँच गए। लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर तो वो शिष्य चकित हो जाते हैं, क्योंकि अब उस खेत में भी बहुत से वृक्ष थे जिस पर बहुत सारे फल भी लगे हुए थे, और उस झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा घर था। ये सब देखकर वो शिष्य मन में विचार करने लगे कि शायद भैंस के चले जाने के कारण वो व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा, और यही सोचते हुए वो वापस लौटने लगते हैं। तभी उनकी अचानक नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है। तो फिर वो उस व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं कि शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वो व्यक्ति उन्हें देखकर कहता है कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप दोनों तो उस दिन बिना बताए हमारे घर से चले गए, और उसी दिन न जाने हमारी भैंस भी कहाँ चली गई थी जो आज तक नहीं लौटी। ये सब देखकर कुछ दिन तक तो मैं बहुत परेशान भी रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, लेकिन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता। इसलिए फिर मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले उन पैसों को खर्च कर कर मैंने फसल उगा ली। मेहनत करने के बाद फसल बहुत अच्छी हुई, जिसे मैंने फलों का एक बगीचा भी लगवा लिया। उस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे, और देखिए आज मैं इस शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हो गया। लेकिन ये सब कभी नहीं हो पाता अगर वो भैंस यहाँ से नहीं गई होती, क्योंकि उसी भैंस के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं कर पाता था। उसके जाने के बाद ही मैंने कार्य का दूसरा रास्ता चुना, जिससे मैं पैसा कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ और इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूँ। ये सारी बातें सुनकर शिष्य कहता है कि ये कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वो व्यक्ति बोला, मैं कर तो सकता था, लेकिन उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। इस कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूँ, और यही कारण है कि मैंने शायद कभी कोशिश भी नहीं की। लेकिन उस भैंस के जाने के बाद मुझे यह एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ, और मैंने उसी समय निश्चय कर लिया कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करूँगा अपने दम पर करूँगा। और इसी संकल्प की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। इस कहानी को सुनकर हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं हमारे जीवन में भी कोई ऐसी रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों के द्वारा निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए मनुष्य अपने शरीर का त्याग करता है, वो उस भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव में भावित रहा है। हम रात को जिस ख्याल में सोने जाते हैं तो सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल वही आता है, क्योंकि रात भर चित्त में वही तो ख्याल तैरता रहता है। जैसे ही अंत समय में व्यक्ति के मन में जो भाव रहते हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी उसकी जीवात्मा उसी भाव में बनी रहती है। तो यदि उसको नया जन्म मिलना होता है तो वो भी उसे उसी भाव के आधार पर मिलता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अंत समय में व्यक्ति के मन में किस तरह के भाव होते हैं। इसके लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति हमेशा जिस भाव में बना रहता है वही भाव उसको अंत समय में भी आते हैं। इसीलिए हमें शांत रहकर अपने भाव को शुद्ध करते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब अंतिम समय आ जाए। लक्ष्मी की पूजा आराधना तो हर मनुष्य करता है जिसे धन की चाह होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को धन की प्राप्ति ही हो या फिर हर इंसान धनवान बन जाए। इसी बात का जवाब मांगने एक बार स्वयं इंद्रदेव माता लक्ष्मी के पास गए और उनसे पूछा कि हे माता, आपकी पूजा अर्चना तो हर व्यक्ति करता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि कोई मनुष्य अमीर है और कोई मनुष्य गरीब? इसके जवाब में माता लक्ष्मी ने कहा कि हर व्यक्ति गरीब और अमीर अपने कर्मों के द्वारा बनता है।
और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मेरी पूजा अर्चना करता है तो वो उसका मान सम्मान भी बनाए रखे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप माता की पूजा आराधना पूरे मन और श्रद्धा से करते हैं तो ही आपको उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप पूजा और अर्चना श्रद्धा से नहीं करता है तो आपको उसका कोई लाभ नहीं होगा। उसके बाद माता लक्ष्मी ने एक और बात इंद्रदेव से कही जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी माता का वास उस घर में संभव नहीं है जहाँ घर में दिन रात कलेश का माहौल हो। लक्ष्मी माता ने स्वयं इंद्रदेव को बताया कि कोई व्यक्ति चाहे मेरी कितनी भी पूजा अर्चना क्यों ना कर ले, लेकिन मैं उस घर में नहीं रह सकती जहाँ शांति ना हो, परिवार में प्रेम ना हो, क्योंकि लक्ष्मी का वास वही होता है जहाँ सुख शांति हो और परिवार में लोग मिलजुल कर प्रेम के साथ रहते हैं। लक्ष्मी माता वहाँ वास नहीं करती जहाँ घर में दिन रात कलेश रहता हो और लोग लड़ाई झगड़े और बहस में लगे रहते हों। इसीलिए अगर आप अमीर और धनवान बनना चाहते हैं तो अपने घर में सुख शांति बनाए रखें और घर में किसी भी प्रकार का कोई कलेश ना करें, वरना लक्ष्मी माता आपके घर से रूठकर वापस चली जाएंगी। जिस घर में गृह लक्ष्मी का सम्मान नहीं होता है वहां लक्ष्मी माता उस घर को त्याग देती है। लक्ष्मी माता ने कहा कि मेरा एक अन्य रूप भी है कि कुछ लोग क्रोध आने पर भोजन की थाली फेंक देते हैं, तो इस तरह की आदत धन वैभव और पारिवारिक सुख के लिए नुकसानदायक होती है। आपने सुनी होगी ये बहुत पुरानी कहावत है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मतलब अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल प्राप्त होंगे और अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल प्राप्त होंगे। इसलिए हमेशा हर मनुष्य को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जिस